किसान आंदोलन के साथ साथ अब किसान मजदूर एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर नूह मेवात में किसान मजदूर भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रोफेसर योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी यहां शामिल हुए। भीषण गर्मी के बावजूद भी किसान और महिला किसान कई घंटे चले इस सम्मेलन में टस से मस नहीं हुए। इस दौरान किसानों ने बीजेपी सरकार को भी खरी खोटी सुनाई। आज हमने भाईचारा रैली रखी है। हम सबका, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों, ईसाइयों का और सभी जातियों का भाईचारा करना चाहते हैं, क्योंकि आज देश आर्थिक तेजी से बढ़ रहा है। आज पूरे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो कारपोरेट के हाथ में चली हुई है। अगर हम इस साल का देखें 97% लोगों की आमदनी कम हुई है और केवल 3% लोगों की आमदनी बढ़ी है। और हम आज भी जाति और धर्म के नाम पे लड़ते हैं और आपस में फूट हमारे में पड़ जाती है और राजनीतिक पार्टियों का भाग जाती है। देखिए, कम से कम बीजेपी के विरुद्ध तो नहीं बढ़ेंगे, कम से कम बीजेपी के विरुद्ध तो इकट्ठे हैं। आपस में कई चीजें होती हैं, हो सकता है हमारी विचारधारा का अंतर हो सकता है, लेकिन जो आज का आंदोलन है और बीजेपी के विरुद्ध की विचारधारा अभी तक जो है वो ये है कि जहाँ चुनाव आएगा वहाँ बीजेपी को हराया जाएगा, एंटी प्रचार किया जाएगा, जैसे पश्चिम बंगाल में किया है, उत्तराखंड में या जहाँ मेवात की जनता से ये कहना चाहेंगे कि मेवात का इलाका अगर हरियाणा में प्रति व्यक्ति के अंदर में देखें वो सबसे नीचे चला जाता है। उसी तरीके आगे तो मेवात के भाइयों का तो और ज्यादा है, क्योंकि हमारी लड़ाई केवल किसान तक सीमित नहीं है जी। हमारी लड़ाई पूंजीवाद के विरुद्ध है। हमारी लड़ाई लोगों को जो उनकी आर्थिक स्थिति है, जो उनका जीवन शैली है वो बढ़े। किसान मजदूर भाईचारा सम्मेलन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले महीने भर से मेवात में ये सरकार जो किसान आंदोलन का कोई मुकाबला नहीं कर पा रही, वो सरकार अब अपनी आखिरी तिकड़म पे आ गई। आखिरी तिकड़म है हिंदू मुसलमान में बंटवारा करवाना, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाना। और हमने तय किया कि उस छोटी लकीर को मिटाने का एक ही तरीका है कि हम एक लंबी लकीर खींचें। इसलिए आज 36 बिरादरी के नेता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ मंच पे आके एक घोषणा कर रहे हैं कि ये किसान आंदोलन है, इसे हिंदू मुसलमान में बांटा नहीं जा सकता, हम बांटने नहीं देंगे। और अगर मेवात के किसानों पर किसी किस्म का हमला होता है, पूरे देश के किसानों के साथ आके खड़े होंगे। इसका ऐलान करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हज़ारों किसान मेवात के इसमें शामिल हुए हैं। मुझे यकीन होता है आज की सभा के बाद कि आरएसएस बीजेपी की ये जो कोशिश है इस इलाके में नफ़रत और हिंसा फैलाने की, उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। पिछले 2-3 हफ्ते से बार बार कोशिश हुई। पहले कोशिश हुई जो आसिफ का मर्डर हुआ उस मामले में, हालांकि उस मर्डर का किसी हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था, वो एक गांव की आपसी रंजिश का मामला था। उसको कोशिश हुई, इसके बारे में सम्मेलन हुए, कैसे कैसे जहर उगलने वाले भाषण यहाँ पे किए गए ताकि किसी तरह से मेव भड़क जाए, कोई हिंसा हो जाए। और हिंसा हो जाए तो फिर कहेंगे अरे अरे देखो हिंसा हो गई, मेवात में तो होती है। उसके बाद जो आसिफ का मर्डर हुआ, मैं तो बिल्कुल मर्डर कहूँगा, जुडिशियल कस्टडी में लेके जुडिशियल मर्डर हुआ उसका, उसके बारे में जब उसके बारे में रोष प्रदर्शन हुआ तो फिर किसानों को गिरफ्तार करके, किसान नेताओं को टारगेट करके फिर ये कोशिश कि कहीं मामला भड़के। हर तरह से कोशिश की जा रही है यहाँ भड़काने की, लेकिन किसानों ने बहुत समझदारी दिखाई है, किसानों के नेताओं ने बहुत समझदारी दिखाई है। मैं सबको सलाम करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम होश से काम लेंगे और इलाके में किसी किस्म के सांप्रदायिक राजनीति को फैलाने को कामयाब नहीं होने देंगे। भाई देखो, चुनाव लड़ना लड़वाना हमारा काम नहीं है। हमें तो बंगाल में मजबूरी में जाना पड़ा था, क्योंकि ये सरकार ना तो संविधान की बात सुनती, ना कानून की सुनती, ना किसान का भला बुरा देखती, ना इंसानियत देखती।
हमें लगा कि ये सिर्फ चुनाव और वोट की भाषा समझते हैं और कुछ तो समझते नहीं। इसलिए हमें मजबूर जाके बंगाल में जाके कहना पड़ा था कि भाई जिसको मर्जी वोट दो, हमें फ़र्क नहीं है, लेकिन इस बीजेपी को सबक सिखाओ। लगता है कि उस इंजेक्शन से थोड़ा सा तो असर हुआ है, लेकिन पूरा असर अभी नहीं हुआ है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हम सबको जाति और धर्मों में बांटकर अपनी राजनीतिक फायदा उठा रही है, इसलिए किसान और मजदूर भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया है। किसानों ने साफ कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। नुहू से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।